अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज, क्या हाल चाल है सबके। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अभी स्ट्रेंथ काफी कम है, 84 अटेंडीज है। दोबारा क्यों लेना है आपने वर्दा ये कोर्स? अभी तो 14 लेक्चर्स हुए हैं, अभी काफी कोर्स पड़ा हुआ है। किस किस ने कल शॉपिफाई की ट्रायल वर्जन को इंटीग्रेट करके देखा था और उसकी पार्टनर इंटीग्रेशन करके देखी थी? क्लासेस मिस हो गई हैं तो वो आप काशिफ सलीम साहब हैं लैब मैनेजर, उनसे रब्ता करें, वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी होना है। जिनकी अटेंडेंस कम है, 50% के अराउंड है, उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये बात करनी थी कि मेरा ना लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो मैं ना प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ। लेक्चर्स तो मैं ले रही हूँ लेकिन उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ जिस तरह मतलब प्रैक्टिस के साथ हो सकता है। जी जी। तो आपसे ये क्वेश्चन कर रही थी कि जिससे आप डिफरेंट चीज़ें सिखाएंगे, फाइवर, कैनवा, गूगल वगैरह सब कुछ। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी फेसबुक की जो प्रैक्टिस है वो मिसिंग हो गई है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में मेरा लैपटॉप ठीक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था कि जैसे अगर बिलफर्ज फाइवर पे मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ और उस पे कोई स्किल मुझे आ जाती है या कैनवा या किसी और चीज़ पे, तो अगर फेसबुक के लेक्चर्स भी हो गए हैं तो मैं उसके बगैर भी यानी कि आगे सक्सीड कर सकती हूँ ना? बिल्कुल कर सकती हैं, फेसबुक भी इतना टफ नहीं। आपने ट्रैकिंग वाले जी लेक्चर्स सर। लिए हैं या नहीं? सर लेक्चर्स मैंने सारे लिए हैं लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था इस चीज़ के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। अगर प्रैक्टिस मेरी मिसिंग हो गई है, बट मैंने काफ़ी कुछ यानी कि कुछ क्लास फेलो से बात की हुई है, वो कह रहे थे हम आपकी हेल्प कर देंगे जब आपका लैपटॉप हो। बट मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं पीए स्किल सीखना चाह रही हूँ ना, तो जी अभी जी। मुझे अभी काफ़ी कोर्स रहता है, तो ऐसा तो जो नहीं है ना कि जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं उनमें आप फोकस करें और उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करें। ये जो मिसिंग है, जो आपने प्रैक्टिस नहीं की, किसी भी फेलो के साथ आप कोलैबोरेशन के साथ सीख लें, प्रैक्टिकल कर लें, भी मुश्किल नहीं है। अच्छा। और सर आप डेली के यानी कि टॉपिक्स की डिटेल भी यानी कि वो आप शेयर करते थे ना ग्रुप में कि आज मैंने ये टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, जी तो जी। वो टॉपिक्स हमारे पास मौजूद है, तो हम उनको यूट्यूब पे सर्च करके वहां से ले सकते हैं? वहां पे भी वही चीज होगी ना जो बताई है, मैं क्योंकि कोई टॉपिक तो सेम होगा तो फिर। टॉपिक तो सेम होगा, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि वो हाफ कुक होती है ना वीडियोस, जो अच्छा प्रॉपर जी जी नॉलेज जी। डिलीवर नहीं करते यूट्यूब के ऊपर, है ना। तो वो कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ऑडियंस को इंगेज करके फिर प्रीमियम कोर्स अपना बेचते हैं। तो इस तरह की जी जी। अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो वहाँ पे तो आपको अगर इंफॉर्मेशन अगर कम होगी तो मसला होगा। आप किसी फेलो के साथ इंटरेक्ट करें,
जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है, जैसे अवैस है, काफी एक्टिव है, मरियम इम्तियाज है, जी उनके सर, वो फ्रेंड राना है। यासिर हैं, उनके साथ मेरा कांटेक्ट है, और अवैस के साथ था, बट उस उन्होंने अपने मैसेंजर की ऑप्शन जो है ना वो खत्म की है, तो उनका मैसेज नहीं हो रहा है। बहरहाल एक दो क्लास फेलोज हैं जो कह रहे हैं हम हेल्प कर देंगे आपकी, एक दो लड़कियां भी, अफीफा मलिक है, वो हो इसके जाएगा। अलावा लेकिन इसके अलावा मैं अगर उसके कोई जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको किसी भी आगे जो अपकमिंग लेक्चर्स है ना उसके अंदर कोई Q&A का जब हम सेशन करते हैं एंड पे हाफ एन आवर, उसके अंदर मैं आपकी कोई ना कोई क्यूरी को देख लिया जी करूंगा, बता दिया सर, करूंगा। आप वैसे पर्सनली सजेस्ट क्या करेंगे? मतलब मैं फ्रेशर हूँ तो मेरे लिए कौन सी स्किल ज्यादा इजी और बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मेरा ऑनलाइन, मैंने आपको बताया था ऑनलाइन में कॉस्मेटिक्स और हाउस होल्ड का काम कर रही थी, बट उसमें ना मेरा पेज हुआ था, तो मेरे टीचर ने मुझे ये रोजगार का बताया था कि आप यहाँ पे कोर्स कर लो। तो मैं ये चाह रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां पे मैं ये चाह रही हूँ कि पेज बूस्ट करना आ जाए, पब्लिक करना आ जाए, लेकिन वो चीजें आपने फेसबुक में अभी तक नहीं सिखाई है, क्या आगे वो चीज सिखाएंगे? ये डिजिटल मार्केटिंग जो फेसबुक मार्केटिंग में आपको सिखा रहा हूँ, ये एडवांस लेवल की सारी चीजें हैं। पेज जी बूस्ट सर, करना पेज बूस्ट करना जो है वो कोई है, इसको आप कहते हैं ना कि जो स्मार्टफोन यूज कर रहा है वो भी देखता है, पेज बनाता है, पेज बना के बूस्ट का बटन आएगा, वो क्लिक करेगा, कार्ड अटैच करेगा और चला देगा ऐड। ये तो कोई लेमैन भी तो कर सकता है। सर बेरोजगार में वो आने का वो एक ऑप्शन आता है जी, वो एक ऑप्शन आता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि उसमें सिर्फ वही तरीका होता है कि हम, सर उस डेली का कितना बजट लग जाता है अगर हम खुद से अपना पेज बूस्ट करना चाहते हैं, और तरीका अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें, वो ये है कि मुझे इजी हो जाएगा क्योंकि मेरा काम चल रहा है बट वो पब्लिक नहीं हो रहा है ना। उसका पेज बूस्ट करने का जो आपने बिजनेस मैनेजर अभी तक क्रिएट किया या नहीं किया? सर मैं बता रही हूँ, मेरा लैपटॉप ठीक ही नहीं हो रहा है, एक दो दिन के लिए ठीक हुआ था, चला था, लेकिन वो ना एक दो साल से बंद था, वो बंद रहने की वजह से शायद कुछ इशू हो गया है। अब मुझे हफीज सेंटर जाना पड़ेगा और मेरा छोटा सा बेबी है, मुझे उसके साथ बहुत इशू हो रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं ऐसा सारे करते लेक्चर सुन रही हूँ मगर समझ हैं नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, आपका जो स्क्रीन में एक्सेस कर लूंगा अपकमिंग जो लेक्चर्स है उसके अंदर, जब आपका लैपटॉप स्टेबल हो जाएगा मैं आपको जी ये जी, सेटअप कर दूंगा, बाकियों की रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है सर, वो एंड के लेक्चर्स में, लेकिन मैं ये बस कह रही थी कि आप सजेस्ट कर दीजिएगा कि मेरे लिए या किसी भी और कोई फ्रेशर है उसके लिए कौन सी स्किल ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी अर्निंग के लिहाज से, जिसमें हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें जिस तरह होता है ना कि कुछ चीजों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ में कम करनी पड़ती है, उसके रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ आपसे। आप जो वो चीजें गाइड कर मैंने दीजिएगा कि मैं जो क्या चीजें मैंने स्किल अभी ज्यादा तक सीखूं किसी एक स्किल के बारे में। जी जी, जो चीजें मैंने अभी तक बता चुका हूँ वो कोई भी बिगिनर जो है, अभी इस मॉड्यूल के अंदर कितने बिगिनर्स हैं जिन्होंने ये चीजें गेट कर ली हैं और प्रैक्टिस कर ली है और वो अर्निंग भी करेंगे। अभी एक लड़के ने ऑर्डर भी फाइवर पे उठाया, उसने मुझे सेंड किया, अबू बकर नाम है उसका, आई थिंक सो। तो उसने बड़े कम डॉलर्स में वो प्रोजेक्ट पकड़ लिया है, तो मुझे मैसेज कर रहा था ये जो छुट्टियां थी लास्ट वीकेंड पे, तो मैं उसको गाइड कर रहा था, इतने कम क्या सर्विस दे। तो जिन्होंने सीखा हम्म, है वो कमाना भी स्टार्ट कर दिया। आप प्रैक्टिस करें, आप इन्हीं नहीं कर सकती हैं आगे। आपका गूगल एड्स है, यूट्यूब है और ईमेल मार्केटिंग है, फिर बाकी जो फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल, अकाउंट बनाएंगे, किस तरह से बिडिंग करेंगे, किस तरह से क्लाइंट को पिच करेंगे, ये चीजें आप सीखेंगी। लेकिन फेसबुक सर मार्केटिंग आप किसी के साथ अटैच हो जाए और दोबारा से उसको रिवाइज कर लें। जो जी आपका उस वाला जो इशू है वो हम किसी अपकमिंग लेक्चर के अंदर मैं सारा सेटअप कर दूंगा और रिवीजन भी हो जाएगी सबकी। ठीक है सर, ये तो आईडी वगैरह बनाना और उसका सारा काम वो तो मोबाइल पे भी हो सकता है ना, क्योंकि फेसबुक के तो कुछ ऑप्शंस मोबाइल में शो नहीं होते, लेकिन फाइवर तो सेम होता है, फाइवर की आईडी अगर मैं मोबाइल में बनाकर वहीं से स्टार्ट कर दूं काम जैसे आपने बताया है, या उसके भी लैपटॉप चाहिए होगा लाजमी? लैपटॉप लाजमी चाहिए, अगर आपके पास कोई पीसी डेस्कटॉप पड़ा हुआ है तो उस पे काम चल जाएगा। चलें ठीक है। अच्छा सर, वो प्रोफाइल का नेम मतलब कि अब जिस तरह बिल्कुल मैं बता रही हूँ ना, मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि अब आगे क्या क्या सर्विसेज वो शो करेंगे,
उसमें फाइवर में। तो प्रोफाइल का नेम वो एक अब्बास नाम के क्लास फेलो है, उन्होंने मुझे बताया था कि प्रोफाइल का नेम जो है ना वो अपने वर्किंग से रिलेटेड रखना पड़ता है। तो अब आगे मुझे नहीं पता क्या सर्विसेज मैं देना चाहूंगी या क्या किसमें मुझे इंटरेस्ट होगा, तो मैं किस तरीके से प्रोफाइल का नेम सिलेक्ट करूं। आज मैं इसी के ऊपर आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी सर्विसेज। अभी मैंने लास्ट वीकेंड पे असाइनमेंट दी थी, काफी ट्रेनीज ने करके मुझे इनबॉक्स भी की हुई है, सेंड की हुई हैं, जिन्होंने असाइनमेंट्स बनाई हैं। ठीक है, उसमें मैंने यही कहा था प्योर जो फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोफाइल्स हैं उनकी लिस्ट बना लें, जो प्योर इंस्टाग्राम एड से रिलेटेड बनी हुई हैं प्रोफाइल्स उनकी लिस्ट बना लें, उनकी गिग्स देखें, उनकी सर्विसेज को नोट डाउन करें एक्सेल के अंदर। तो मुझे काफ़ी ट्रेनीज ने इनबॉक्स भी की हुई हैं। तो मैं आज दोबारा आपको थोड़ा सीखनी है चीज़ें, और क्योंकि लेक्चर का टाइम भी आज शॉर्ट है तो मैं ठीक है आपको सर। म्यूट म्यूट कर रहा हूँ, तो आप लेक्चर देखें अभी। जी सना बता रही हैं कि यूट्यूब से रिलेटेड काम है, गिग्स फेसबुक मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा है गिग्स। जी जी, मैं करता हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहले थोड़ा बहुत आपको एक दफा फिर पोटेंशियल दिखा देते हैं। स्क्रीन शो मुझे जरा चैट बॉक्स में बता दो। एक हमने मेथड देखा, यहाँ पे कैटेगरी में जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी आ गई। अब यहाँ पे फर्दर लोग ने इंस्टाग्राम की ऐड कैसे चलानी है और फेसबुक ऐड कैसे चलानी है, बिजनेस मैनेजर कैसे सीख ली है। तो अगर मैं कोई भी कीवर्ड भी टाइप करता हूँ ना यहाँ पे सेटअप, ठीक है, इससे रेलिवेंट आपको और सेटअप पिक्सल कन्वर्जन एपीआई iOS 14 अपडेट। ठीक है, इसको मैं अगर 3400 चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, क्या इसमें दे रहा है अप टू 10% विद। ठीक है, सब्सक्राइब टू सेव फेसबुक पिक्सल सेटअप, इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल पेज व्यू गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, कौन कौन से सीएमएस बता रहा है। अगर किसी का सीएमएस है या किसी की साइट इन प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई है, तो आपको वर्डप्रेस और शॉपिफाई का तो पता है, तो आप इस एक्सप्लोर करेंगे यूट्यूब पे विक्स का, क्योंकि मेथड सेम ही रहेगा कि हेडर में जाके ऐड करते हैं या कोई ऐप यूज करते हैं, पार्टनर इंटीग्रेशन करते हैं, मेथड्स वही रहेंगे। ठीक है, इसमें व्हाट टाइप पिक्सल सेटअप है, सेटअप फेसबुक पिक्सल कन्वर्जन एपीआई है, ऑटोमेटेड प्रोडक्ट कैटलॉग है, ई कॉमर्स ट्रैकिंग इवेंट्स है, चेकआउट परचेज लीड डोनेट कॉन्टैक्ट एटसेट्रा, सर्वर साइड ट्रैकिंग है, जो जो मैंने आपको बताया था कि हम एग्रीगेट इवेंट्स बनाते हैं कन्वर्जन एपीआई को लिंक करने के बाद। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम शॉप है, गूगल एनालिटिक्स है, छोटा सा कोड होता है एनालिटिक्स का,
ये अपकमिंग वीडियोस में जब हम गूगल एड्स मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तो हम किस तरह से गूगल एनालिटिक्स G4 सेटअप करते हैं और किस तरह से वो डाटा लेयरिंग करेंगे, ये सारी चीजें आप इन डिटेल में सीख जाएंगे गूगल के मॉड्यूल में। ठीक है, iOS 14 अपडेट है, वेरीफाई करनी है, एग्रीगेट इवेंट मेजरमेंट सेटअप है, इंक्रीज इवेंट मैच क्वालिटी। ठीक है, और इवेंट मैच क्वालिटी क्या है, जब हम कल उसको ऑन किया था उसकी सेटिंग में जाके, पिक्सल की सेटिंग में जाके हमने इवेंट्स जितने भी थे, मैच, जेंडर, जिप कोड, कंट्री, इन सबको हमने इनेबल किया था। तो आपने वहां से जाके सिंपली उसको इनेबल कर देना है। ठीक है, अब कहता कि ये सारी चीजें करने के बाद आपको क्या फायदा होगा। डायनेमिक रीमार्केटिंग कर सकते हैं, आप कन्वर्जन ऐड चला सकते हैं, एक्यूरेट डाटा ट्रैकिंग। इतनी एक्यूरेट तो नहीं होती क्योंकि कन्वर्जन एपीआई से मैंने आपको बताया कि आईओ एप्पल के जो विजिटर्स हैं उनका डाटा एक्यूरेट नहीं मिलता। कन्वर्जन एपीआई विद डुप्लीकेट सर्वर साइड ट्रैकिंग। ठीक है, और ये देखे इसमें तो सिर्फ पिक्सल सेटअप है, हो सकता है कि इसके अंदर वो बेस कोड पिक्सल का डाल रहा हो और 3500 ले रहा है। डायनेमिक कैटलॉग प्लस इनहांस ई कॉमर्स ट्रैकिंग प्लस वेरीफाइड डोमेन प्लस iOS 14 अपडेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम की शॉप। ये कौन कौन कर सकता है, ये जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं। अतर फहीम, सना असलम, अफीफा महक, राना मोहम्मद यासिर, राबिया अनवर, अच्छा जी, इसके बाद अवैस अली। अगर ये 50 लेक्चर्स, 50 से ज्यादा, एक ही गिग आपकी रैंक हो जाती है इसी की कि सेटअप करना है जो चीज आप लोग। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल एड स्ट्रेटेजी वो तो एक साइड पे रख देना। ये 217, इसको रिव्यू इसकी 5 ऑर्डर्स इन क्यू लगे हुए हैं। ठीक है, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसकी अमाउंट कितनी बनेगी एक ही गिग की। जी जी, आज का हाफिजा हुजैफा खालिद, आज का लेक्चर यही था कि गिग रैंकिंग के मैंने आपको मेथड्स बताने थे। ठीक है, अभी ये मैंने जस्ट जो चीजें आपको पढ़ाई हैं उससे रेलिवेंट एक चीज को मैंने फाइंड किया है, पिक्सल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कैटलॉग लिखता हूँ, अब ये देखें, अब की आपको फेसबुक कैटलॉग। ठीक है, ये कीवर्ड मिल गया, इसके ऊपर कितनी सर्विसेज हैं, 3000। अब इस कीवर्ड पे अगर कोई बनाता है गिग, ऑनलाइन सेलर्स, अगर मैं करता हूँ तो ये और कम हो जाएंगे। 374 सर्विसेज अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन इस टाइप के ऊपर फेसबुक प्रोडक्ट कैटलॉग। ठीक है, अगर आप ज्यादा मोस्टली ऑनलाइन रहते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जिस बायर ने आना है उसने आगे कीवर्ड टाइप करना है, उसके बाद देखना है कि कोई ऑनलाइन सेलर जो है अवेलेबल है, वो मुझे दिखा दो। यहाँ से वो प्राइसिंग देखेगा, उनकी सर्विसेज देखेगा, और साथ ही इनबॉक्स में चला जाएगा, मैसेज करेगा कि मुझे ये अपने बिजनेस के लिए चाहिए। अब जितने भी इस कीवर्ड के ऊपर जितने भी ऑर्डर्स यहाँ पे गिग्स हैं, इनके ऊपर ऑर्डर्स आए हुए हैं, रिव्यूज मिले हुए हैं सबको। ठीक है, अब मैं रैंडमली एक और चीज देखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक
बिजनेस मैनेजर सेटअप। ये देखिए, अब इस कीवर्ड के ऊपर भी 2700 समथिंग है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं लीड जनरेशन, लीड एड्स, ठीक है, इसकी वेरिएशन फाइंड हैं। अगर मैंने लीड एड्स सर्च किया है तो इसकी वेरिएशन भी हम कोई ना कोई ट्राई कर सकते हैं, लीड जनरेशन के साथ भी फाइंड कर सकते हैं। आई विल सेट आई विल बी सेट अप एंड मैनेज फेसबुक एड्स कैंपेन फॉर लीड्स एंड सेल्स। ठीक है, आई विल डू सोलो एड्स कैंपेन एफिलिएट लिंक प्रमोशन। ये तो एफिलिएट वाली एड्स आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से चलानी है। डायरेक्ट एफिलिएट का लिंक है उसके ऊपर अप्रूव नहीं करता फेसबुक, तो एक लैंडिंग पेज पे हमने भेजनी होती है ट्रैफिक, वो लैंडिंग पेज क्लाइंट का अपना होगा। तो ये लेटर ऑन आप डिस्कस कर दूंगा कि किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग की एड्स चलानी है आप लोगों ने। अच्छा, आज मैं आपको टूल के बारे में बताता हूँ कीवर्ड रिसर्च के, जहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है उस ब्राउजर में आपने वो टूल यूज नहीं करने। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जो मैं अभी आपको एक दो एक्सटेंशंस बताऊंगा या टूल्स बताऊंगा, वेबसाइट्स, वो आपने यूज जहाँ अकाउंट लॉगिन है वहां पे यूज नहीं करना। अदर ब्राउजर में आप कोई यहाँ से नया यूजर ऐड कर लें यहाँ पे। ठीक है, कोई न्यू जीमेल अकाउंट बना लें, उसका बनाने के बाद उस ब्राउजर में आपने ऐड करना है। तो मैं अभी ये सेकंड ब्राउजर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे फाइवर क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। ये हम कर लें, फाइवर क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। क्रोम करने के बाद आपके पास ये यहाँ पे आपने ये बटन पे जाके इसको पिन कर लेना। ठीक है, पिन करने के बाद आपने यहाँ पे ओपन करना है fiverr.com। और यहाँ पे आप लिख दें कि फेसबुक एड्स कैंपेन, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं ना, अभी सजेशन में भी कीवर्ड्स वो दे रहा है। ठीक है, अब ये देखें इसकी ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। अब ये इसके कीवर्ड्स निकाल देगा। ठीक है, ये एक्सटेंशन ऑन है और मैंने कीवर्ड जेनेरिक यहाँ पे डाला फेसबुक एड्स कैंपेन, तो ये अभी फैच कर रहा है डाटा। इसने सारे कीवर्ड्स इसके निकाल देने। अब ये देखें कितने ऑप्शंस मिल गया आपको। फेसबुक एड, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड कैंपेन, एफबी एड्स कैंपेन। ठीक है, कुछ लोग एफबी एड्स कैंपेन को भी सर्च करते हैं बाहर आके। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर, एफबी एड्स, शॉपिफाई फेसबुक एड्स। अब ये वाला जो कीवर्ड है शॉपिफाई फेसबुक एड्स, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करके
आप अपने दूसरे ब्राउजर में जाके इसको फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप कीवर्ड्स का डाटा एक अच्छा निकाल सकते हैं। इसके बाद है लीड जनरेशन, शॉपिफाई एड्स, फेसबुक। जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा साइज में, मतलब कि 3 वर्ड 4 वर्ड वाला कीवर्ड होगा, उसकी उतने कम रिजल्ट्स होंगे, सर्विसेज अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब ई कॉमर्स मार्केटिंग, इसको क्या, ठीक है। अभी ये देखिए ई कॉमर्स मार्केटिंग के ऊपर अवेलेबल है, तो ये एक लो कंपटीशन वाला कीवर्ड है। यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट इस टूल से फाइंड करें, कीवर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। कंपेटिटर की लिस्ट बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोग के पास सर्विसेज के आइडियाज मिले। Recording in progress. एक्सटेंशन का दोबारा बता दें, ये एक्सटेंशन फर्स्ट टैब है, ये वाली एक्सटेंशन है। इसका लोगो का आइकन जो है वो भी माइंड में रख लें, और लिखना आपने यही है, फाइवर क्विक क्रोम एक्सटेंशन, इसको ऐड कर लेना आप। जी जी, मैंने कहा जहाँ पे आपकी प्रोफाइल लॉगिन है ना, उस जगह पे आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, काफी स्ट्रिक्ट है, तो मैं नहीं चाहता किसी की फाइवर की प्रोफाइल ब्लॉक हो जाए। तो उसके लिए बेहतर है कि आप नया क्रोम की यूजर क्रिएट कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, और नया क्रोम की विंडो आ जाएगी, वहां पे आप ये करके प्रैक्टिकल और एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें। मोहम्मद अवैस शाहिद, आप कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं? अगर तो हो सकता है मल्टीपल प्लेसेस पे पहले से ऐड ना हो कार्ड, या हो सकता है वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए सपोर्टेड ना हो। नहीं, आप वसीम अख्तर डिफरेंट भी बना सकते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा टिप बताया था कि आप 7 गिग्स बना के आप लोगों ने पब्लिश करनी है, 7 गिग्स। इसी कोर्स के अंदर देखना है आपने, लो competitive कीवर्ड्स के ऊपर आपकी इंशाल्लाह ऊपर आ जाएंगे। एक दो भी आ गई ना आपकी किसी एक की, तो वो उसके ऊपर ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जो बिल्कुल डेड होंगी, जिनके ऊपर आपने ऑप्टिमाइजेशन भी किया है, थंबनेल भी दोबारा चेंज कर लिया है, तो अगर फिर भी वो रैंकिंग में नहीं आ रही, इंप्रेशंस नहीं आ रही,
तो महीने 1.5 महीने तक हम उसको देखेंगे, देख के डिलीट करके, तो आगे हमारे पास बड़े ऑप्शंस आ जाने हैं। गूगल एड्स की हम मल्टीपल गिग्स बनाएंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की गिग्स बना सकते हैं। कॉपी राइटिंग का बड़ा काम है। एड्स की जो कॉपी राइटिंग होती है ना, जैसे हम प्राइमरी टेक्स्ट लिख रहे हैं, हेडलाइन है और ये चीजें हैं, ये कॉपी राइटिंग है। तो इसके बड़े कम सेलर्स होंगे फेसबुक के ऊपर। वो भी अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को कॉपीराइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रेलिवेंट चीजें बताऊंगा। तो वहां पे कंपटीशन कम है इन चीजों पे, तो वो गिग्स आप बना सकते हैं। अच्छा, ये सारा जो मैंने आपको कंपेटिटर एनालिसिस है ना यासिर, उसको आपने फॉलो करना है। सपोज अगर मैं वापस जाता हूँ एक ये जो मैंने अभी कीवर्ड डाला, ई कॉमर्स मार्केटिंग, आप इन जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं इनको आप ओपन कर लें। इन्हीं के टाइटल्स को देख लें चारों के, इन्हीं के टैग्स निकाल लेने हैं, इन्हीं का डिस्क्रिप्शन हमने रीड करके और हमने बेहतर रीराइट करके बनाना है डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इमेजेस इनकी देख लें, इन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। आपकी थोड़ी अच्छी आई कैचिंग इमेज होनी चाहिए, उसके लिए थोड़े पैसे खर्च कर लें, किसी डिजाइनर से रेडी करवा लें थंबनेल, क्योंकि थंबनेल की वजह से सीटीआर इंक्रीज होता है, क्लिक्स ज्यादा आते हैं, इंप्रेशंस भी बढ़ते हैं। तो क्लिक्स और इंप्रेशन की वजह से आपकी गिग रैंकिंग में आएगी। अगर उस पर इंप्रेशन ही डाउन हो गए, लोगों को नजर नहीं आ रही और क्लिक्स ही नहीं कोई कर रहा है उसके ऊपर, तो वो उठा के तीसरे चौथे पांचवें पेज पे फेंक देगा गिग आपको। तो इससे बेहतर है कि आप एक्सपेरिमेंट करें, स्टार्ट से ही कोई डिजाइनर हायर करें और उसको पे करके अच्छे थंबनेल्स बना लें। क्योंकि कैनवा से भी बन जाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर यही करूंगा कि कोई 150-200 रुपया लगेगा पर इमेज। आपके इस ग्रुप के अंदर काफी अच्छे डिजाइनर होंगे, उनको आइडियाज जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ब्रांडेड प्रोफाइल जो ज्यादा प्रोफेशनल लुक जिनकी अच्छी है, वो उनके मैंने कुछ आइडियाज शेयर किए थे आपसे। तो उनको फॉलो करें, उनके थीम को फॉलो करना है आपको, कि थंबनेल की कलर स्कीम भी सारी गिग्स की एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी एक्सटेंशन है मेरे पास, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करना है अपने, और यहाँ पे लिखना है FIV डेटा क्रोम एक्सटेंशन। ये नोट डाउन कर लें अपने पास। फाइव FIV डेटा फ्रीलांसर असिस्टेंट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे ऐड टू क्रोम। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने पिन कर देना है, ये वाली एक्सटेंशन है। फिर आपने नेक्स्ट टैब में लिखना है FIV और टैब प्रेस कर देना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने नेक्स्ट टैब में लिखना है FIV और टैब का बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, टैब। FIV लिख के आ गया, आपने टैब को प्रेस कर देना। तो आपके पास इस तरह से फाइव डेटा का आ जाएगा, और यहाँ पे आपने लिखना है कोई कीवर्ड जो आपने सेलेक्ट कर ली है, तो इसकी पूरी एनालिटिक्स ये बता देगा। यहाँ पे फॉर नाउ मैं लिखता हूँ ई कॉमर्स
मार्केटिंग। ठीक है जी, और मैं इसको देता हूँ एंटर। अब ये इसने मुझे एनालिसिस बता दिया है कि इतने जो 22 लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन है और पैकेज की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मोस्टली जितने भी सेलर है यहाँ पे उन्होंने 3 पैकेजेस ही बनाए हुए हैं। ठीक है, ये सिंगल पैकेज वाला एक ही बंदा बैठा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि न्यू बीज इस कीवर्ड पे कितने बैठे हुए हैं, ये देखें 73% न्यू बीज बैठे हैं जिनका कोई लेवल नहीं। और लेवल 1 वाले 11% है और 11% ही लेवल 2 वाले हैं, टॉप रेटेड वाले 4 टॉप रेटेड सेलर बैठे हैं। ठीक है, अब आपको नीचे ये दिखाएगा हाईएस्ट प्राइसिंग, लोवेस्ट प्राइसिंग, हाईएस्ट रेटिंग, कंट्रीज बताएगा किन के साथ आपका ज्यादा मुकाबला है, वो है नाइजेरिया। नाइजेरिया के सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी इस कीवर्ड पे 12 सेलर बैठे हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने उस टूल से कीवर्ड निकाला। वो कीवर्ड मैंने निकाला ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग को मैंने किया कॉपी। कॉपी करके मैं न्यू टैब में जाता हूँ और मैं लिखता हूँ FIV। इसके बाद FIV लिखने के बाद टैब के बटन को प्रेस करें और इस तरह से आपके पास आ जाएगा और आगे आपने पेस्ट कर देना है अपना कीवर्ड और उसको कर देना है एंटर। ठीक है जी, तो ये सारा एनालिसिस उस कीवर्ड के ऊपर कितने गिग्स हैं, लेवल 1 2 3, प्रो सेलर्स कितने बैठे हुए हैं और प्राइसिंग कितनी है। हाईएस्ट प्राइसिंग देखे $195 होगी। नाइजेरिया के ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं 112। जी, ट्रेनिंग क्लियर है ये आपको? अब ये मेहनत कम हो जाएगी फाइवर के ऊपर, इसलिए मैं कह रहा हूँ 150-200 रुपया एक इमेज के ऊपर इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि एक गिग आपकी रैंक होगी, क्लिक्स इंप्रेशन उसके ऊपर अच्छे आने शुरू हो गए, तभी आपको ऑर्डर्स आने। और बाकी आप कीवर्ड्स निकालें, इसके लिस्ट बनाए सर्विसेज की, 7 कीवर्ड्स निकालने आपने डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के। अभी मैंने इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर नहीं किया, अगर मैं इंस्टाग्राम एड्स को देखता हूँ तो हो सकता है वहां पे हमें और भी इंस्टाग्राम एड्स। थंबनेल गिग का एक ही होता है, बाकी आपका कोई बायर को आप डिलीवर करते हैं ना कोई काम, कोई स्टैट्स, वो फिर सेकेंडरी इमेजेस आप लगा सकते हैं गैलरी के अंदर, उसी गिग के अंदर। उससे वाटरमार्क लगा लें अपने स्टैट्स को, पहले वो उसका स्क्रीनशॉट लें और वो अपने जो प्रोफाइल का नाम है उससे वाटरमार्क कर दें। वाटरमार्क लगाने के बाद उसको गैलरी में आप ऐड कर दें। अभी ये देखें मैंने इंस्टाग्राम एड्स लिखा है और मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, ये कॉपी राइटिंग। अब
आपको पता है ऐड की कॉपी कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं? ठीक है, कंपेटिटर्स को आप सप्लाई कर लेते हैं एड्स लाइब्रेरी से, वहां से आइडिया ले लेते हैं, आइडिया लेके उसकी कॉपी राइटिंग लिखनी है, लिख के उन क्लाइंट को सेंड कर देनी है। तो इसकी बहुत सारी सर्विसेज होंगी यहाँ पे, ये देखें। ये देखिए इंस्टाग्राम स्टोरीज, ग्राफिक के भी आप लोग काम आपको करके दे सकते हो, जितने टूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। एनिमेटेड अगर किसी को बना के देना है, क्रिएटिव, तो उसके लिए मैंने ओफियो बताया था। अभी तो कैनवा के अंदर भी अगर प्रो आप उसका बाय कर लें, तो उसके अंदर बड़े वीडियो के आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिनको सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपके क्रिएटिव रेडी हो जाएंगे। क्लाइंट को इसके अलग से आप चार्ज कर लें, कॉपीराइटिंग के अलग से कर लें, जो आपने मैनेजमेंट करनी है कैंपेन्स की उसके अलग से चार्ज कर लें। अब ये देखिए फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, ये ऐसा कीवर्ड है, इसके ऊपर कंपटीशन देखते हैं कितना है। इसके ऊपर कंपटीशन ज्यादा है, और मैं देखता हूँ ऑनलाइन सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। ठीक है, अब जितने भी ये एक्सपर्ट्स हैं इनकी प्राइसिंग चेक करें आप। स्टार्टिंग 16,000, 8,000। अब ये देखें कितनी अच्छी इमेज बनी हुई है ये वाली ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शॉपिफाई एक्सपर्ट। कलर स्कीम चेक करें, और आई कैचिंग है। ठीक है, इसकी इमेज भी थोड़ी क्लियर है, रीडेबल है, टेक्स्ट इसका, जो फैमिली फॉन्ट भी उन्होंने चूज किया हुआ अच्छा है, कलर स्कीम भी अच्छी है। इस तरह का, ये देखे ना, ये थोड़ा मैस क्रिएट हो जाता है ज्यादा टेक्स्ट अगर इमेज के ऊपर हो ना, लेकिन उसने फिर भी कोशिश करके बेहतर की हुई है इमेज। अब ये इसकी तो समझ नहीं आ रही ना, ये देखिए जी नीचे टेक्स्ट लिखा, क्या लिखा है? अब ये किसी ने स्टैट्स उठा के उसकी वीडियो बना के ये लगा दी है। ठीक है, एक दो क्लाइंट्स अगर आपने अच्छा काम कर दिया तो उसकी वीडियोस बना के तो उसने ये गिग के अंदर ही लगा दी है कि क्लाइंट आए, वो ये मेरी वीडियो देखे, मेरा काम देखे और मुझे ऑर्डर कर दे। अब 34,000 ये स्टार्टिंग में ले रहा है, ऑर्डर इसके पास कोई नहीं है, लेकिन ये फ्रेशर है। ये इमेज भी ये देखिए ने कॉपी की हुई इमेज, ये ख्याल सेलर होगा, इसने ये लेवल वन सेलर की ना, ये कॉपी करके ना यहाँ से कलर स्कीम और ये सारी चीजें, तो उसने उसके सिमिलर बनाई हुई है इमेज, और ये अच्छी इमेज बनी हुई है ये वाली।
Recording in तो progress. मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन एक एक चीज मैं आपको, कोई फ्रेंड फैमिली मेंबर, उससे आप कोई कस्टम ऑर्डर डलवा ले किसी गिग के ऊपर, जो आप जिसके ऊपर आपको इंप्रेशंस अच्छे या क्लिक आ रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल कस्टम ऑर्डर $5 का, उससे आपकी प्रोफाइल बैन नहीं होगी। लेकिन जो मेथड्स ये चल रहे हैं मार्केट के अंदर के फेक रिव्यूज और ये सारी चीजें, तो इससे प्रोफाइल ब्लॉक होने का खतरा होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट आईपी मेथड यूज करते हैं, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता। तो अगर कोई आपका फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड बाहर है, तो उसको उसका यूनिक आईपी होगा, वो बाहर की प्रोफाइल बनाए फाइवर की, तो आपको $5 का कस्टम ऑर्डर कर दे, क्योंकि उसका यूनिक आईपी होगा, तो उसके ऊपर आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट बैन नहीं होगी। हाँ जी, ये देखे उस्मान बेग ने भी क्या कह दिया कि 1 साल पहले उसकी गिग बैन हो गई थी। तो इस तरह के जो मेथड्स हैं टिपिकल, उनकी तरफ आपने नहीं जाना, या आपको जो टूल्स बताए हैं, उस्मान आपको पता था ये टूल जो कीवर्ड रिसर्च का मैंने बताई है, क्रोम एक्सटेंशन? देखिए उस्मान भी काफी देर से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और ग्राफिक की फील्ड के अंदर है, तो ये जो मैंने मेथड बताया है ना क्रोम एक्सटेंशन से, आप किस तरह लो competitive फाइवर के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। तो अगर आप रिसर्च के ऊपर अच्छा टाइम लगाएंगे, तो आपका कंटेंट भी अच्छा बन जाएगा। उसके पैकेजेस की डिटेल देखें, डिस्क्रिप्शन की देखें, थंबनेल अच्छा बना लें, लो competitive कीवर्ड के ऊपर उसको ऑप्टिमाइज कर लें, तो आपकी गिग्स जो है वो इजीली रैंकिंग में आ जाएंगी। क्लाइंट से लेना ही नहीं है अबूजर, क्लाइंट से लेना ही नहीं कार्ड हमने। उसको कहना है कि ये फील्ड है, इसके अंदर खुद ही ऐड कर दो अपने बिजनेस मैनेजर में। रीलोड पेज की तो मैंने तो कभी ये ट्राई नहीं की हुई, वसीम अख्तर। जी जी, यूट्यूब भी इसके अंदर शामिल है कि उसकी एड्स कैसे चलाते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जी आपने, मैंने आपको ये बताया है, दोबारा मुझे उसी ब्राउजर पे मूव करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा था टैब के अंदर FIV, फिर टैब प्रेस किया था मैंने, टैब टैब का बटन आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगा। टैब प्रेस किया और आगे मैंने पेस्ट कर दिया कीवर्ड। जी जी, आ जाए काशिफ भाई, आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू हसन भाई फॉर योर वालेकुम अस्सलाम, टाइम। वालेकुम सलाम। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। एक ना एक्टिविटी हमने करनी है, तो स्टूडेंट्स आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। पहले तो मुझे जल्दी से यहाँ पे चैट में उन लोगों ने 1 लिखना है जिनके जिनके ट्विटर अकाउंट बने हुए हैं, जिनका ट्विटर पे बना हुआ है अकाउंट, वो यहाँ पे 1 लिखते हैं। मतलब काफी लोगों के बने हुए हैं। चने डन हो गया। 1 मिनट में ना असल भाई आपकी मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। जी जी सर ट्रेनीज, ये मैंने ना पोस्ट एक शेयर किया आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है? तो जी ये हमारी ना ट्विटर की पोस्ट है जो रोजगार प्रोग्राम की है, ठीक है? इसको सिंपली आपने रीट्वीट कर दे और यहाँ पे हैशटैग जो है ना वो हैशटैग पंजाब यूथ लिख के ना आप इसको रीट्वीट कर दें और उसका स्क्रीनशॉट काइंडली नीचे पोस्ट कर दें। आपकी सपोर्ट की जरूरत है। एक टाइम स्लॉट हमें मिला हुआ है, तो ये तकरीबन हमें ना 1 बजे से पहले पहले मैक्सिमम इसको ट्रेंडिंग पे लेके आना है। तो आपकी ये सपोर्ट चाहिए प्लीज। एहसन भाई इनको 5 मिनट दे दें ताकि ये जी जी। सारे रिट्वीट करके ना तो इधर नीचे पोस्ट कर दें।
किसी को समझ आई है या नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दी है, उसको काइंडली रीट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से, और उसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो मेरी पोस्ट के कमेंट के नीचे पेस्ट कर दें। हमने एक एक्टिविटी करनी है, अपने इस हैशटैग को ट्रेंडिंग के अंदर लेके आना है, ठीक है। तो काइंडली ये आपकी सपोर्ट चाहिए होगी, प्लीज इसको जल्दी वाइंड अप कर दें ताकि हमारे टाइम स्लॉट के अंदर ये चीजें हो जाए। एहसन भाई से रिक्वेस्ट है, एहसन भाई प्लीज इनको 5 मिनट दे दीजिए। जी सर, दे दिए पास। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। इसको फाइंड कैसे करना है देखिए, वो मैंने एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ना, सिंपली ये देखिए ये पोस्ट है। अब जैसे अगर आप इस ग्रुप को ओपन करते हैं तो ये पोस्ट लगी हुई है, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे आप ये बेशक क्लिक कर लें तो ये पोस्ट ही खुलेगी आपकी आगे। ये देखिए ये पोस्ट खुली हुई है। सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, इसको रीट्वीट करना है, ठीक है। जब आप रीट्वीट करेंगे ना, ये मेरा लॉगिन मांग रहा है, तो वो आपसे पूछेगा रीट्वीट या आपने कोट भी ऐड करनी है। तो कोट आपने ऐड करनी है, वहां पे हैशटैग लिखना है पंजाब यूथ, ठीक है। वो लिख के उसको रीट्वीट कर दें। हाँ, अगर मेरा यहाँ से हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ करके। प्रोग्राम यहाँ पे आप इसको सिंपली देखें ना, ये आपसे पूछ रहे रीट्वीट करना है और कोई कोड ट्वीट करना है। आपने यहाँ पे जाना है कोड ट्वीट के ऊपर, और यहाँ पे सिंपली आपने हैशटैग पंजाब यूथ, ठीक है। इस तरह करके आपने नीचे यहाँ पे ट्वीट कर देनी है, ठीक है जी। इस तरह का कर दें, और फिर जो आपका जो स्क्रीनशॉट होगा वो यहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें और जो मैंने पोस्ट की है ये वाली इसके नीचे पेस्ट कर। देखिए आना भी शुरू हो गए हैं। थैंक यू जी नजर अब्बास खान साहब, महाजबीन थैंक यू, अवैस चौधरी थैंक यू आपका। और प्लीज जो बाकी रह गए हैं प्लीज जल्दी जल्दी कर दें। होगा पूरा। एजुकेशन अपडेट्स, जल्दी 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 जल्दी, आई नीड मैक्सिमम। चलें जी, इसका मतलब है आपको समझ आ गया और आप कर रहे हैं, तो 2-3 मिनट और देने ऐसे में इनको ताकि कर लें, फिर आप क्लास स्टार्ट कर लीजिएगा। मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ क्लास। थैंक यू ट्रेनीज आपकी सपोर्ट का, थैंक यू सो मच।
एक बार ही करें, 2 बार ना करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो आपने कल पिक्सेल्स का बताया था कि उससे हम चेक कर सकते हैं कि कितने लोग ऐड टू कार्ट तक गए हैं और किसने कितने प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो हमें ये पता चल सकता है कि कौन सा स्पेसिफिक जो है वो इंसान कौन सा देख रहा है प्रोडक्ट, मतलब उसका नाम वगैरह अगर पता चल सके। नहीं, वो डाटा उसके पिक्सल के अंदर ही होता है। वो हम रीमार्केटिंग जब करते हैं ना, तो उन उन ऑडियंस को हम फिल्टर करके, उनकी कस्टम ऑडियंस है, तो हम उनको वो क्रिएटिव दिखाते हैं जो हम बेचना चाह रहे हैं ना, दोबारा से। लाइक जैसे मैंने कल कहा था कि पोलो शर्ट्स के ऊपर जो लोग गए हैं और ऐड टू कार्ट पे नहीं गए, या जिन्होंने परचेज कर लिया वो निकल जाए, बाकी जो मेरे पास कस्टम ऑडियंस रह जाएगी, उनको मैं पोलो शर्ट की एक नई ऑफर लगा के नई ऐड दिखा दूंगा। नहीं, मतलब वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, वो उन लोगों का नाम वगैरह नहीं पता चल सकता। जी जी, वो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, और उसके अंदर मिनिमम जो इवेंट्स है ना, किसी भी पिक्सल का जो इवेंट है, वो मिनिमम क्वांटिटी जो उनकी 100 इवेंट्स एटलीस्ट होने चाहिए पिक्सल के अंदर। फिर आप उसकी हम्म। कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। उससे अगर कम इवेंट्स फाइड हुए होंगे तो आप वो उसकी कस्टम नहीं बना सकती। सही सही। और सर ये जो एक हम मतलब डिफरेंट वेबसाइट खोलते हैं और वहां पे ऑप्शन आ रही होती है एक्सेप्ट कुकीज, वो क्या ऑप्शन होती है? कुकीज के थ्रू ही तो ये ट्रैकिंग होती है ना। ये मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कि जितने भी हम एड्स चलाते हैं, तो वो जो डाटा है वो आपके ब्राउजर के अंदर कुकीज के अंदर सेव हो जाता है। किसी वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं ना, हाँ तो जी। कुकीज के अंदर सेव हो जाता है डाटा, सर उसी से। नीचे ऑप्शन आ रही होती है एक्सेप्ट कुकीज, तो अगर कोई उन कुकीज को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वो उनका डाटा नहीं होगा सारा? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप आपके पास होता है कि आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हैं ना। तो हाँ जी। पॉपअप आता होता है सम टाइम वेबसाइट्स के ऊपर कि एक्सेप्ट कुकीज। और सर मुझे ना इसका थोड़ा सा डेमो दे दे कि पिक्सेल्स की वो जो है ना कस्टम ऑडियंस, वो कहाँ से जाके चेक करते हैं, मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा। वो जो बर्गर मेन्यू पे क्लिक करके ऑडियंसेस के सेक्शन में जाना है आपको। ठीक है, बस फिर। वहां पे एक लेफ्ट साइड बार पे बटन होगा कि क्रिएट कस्टम ऑडियंस, ये लोकल लाइक बनानी है। वहां पे आप क्लिक करेंगी तो आगे ऑप्शंस आ जाएंगे। कल का लेक्चर में यही था ना, किस तरीके से आप वो बनाते हैं वेबसाइट की, मैंने बताई है कस्टम ऑडियंसेस या इवेंट बेस्ड कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं। तो कल का लेक्चर अपलोड भी नहीं हुआ इसलिए भी चीजें स्किप हो गई हैं थोड़ी सी। कल का लेक्चर चले, मैं देखता हूँ आपको सेक्शन। अभी मैं चाह रहा था कि मैं इसको वाइंड अप कर दूं। 10 मिनट रह गए हैं, तो उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें दोबारा से। ये देखें, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऑडियंसेस के सेक्शन में जाना है आपको। ये देखें, एडवर्टाइज के सेक्शन के अंदर है ऑडियंसेस। ठीक है, ये देखिए मेरे पास आ गया क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। तो मैं इसको चूज करूंगा। चूज करने के बाद मेरे पास ये विंडो आ जाएगी। अब ये इवेंट बेस्ड जो पिक्सल से रिलेटेड ऑडियंसेस हैं वो इस सेक्शन में बनेंगी ना, वेबसाइट वाले में। इसको क्लिक करूंगा तो आगे वो पिक्सल उठा लेगा जो मैंने इस एड अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है।
अब ये एड सीख करके उसने पिक्सल खुद ही उठा लिया, अब मेरे पास वही ऑप्शंस आ गए जो कल मैंने पढ़ाए थे। ठीक है, जी सर। चलें जी, मैं पर आप सर वो फाइवर मैंने का। आपसे 1 मिनट वो कार्ड का भी पूछना था सर, उसका मुझे कुछ बता दें, मेरे से ना उस पे मैं नहीं हो रहा। उसको एक्सप्लोर करता हूँ कि प्रीपेड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ऑटोमेटेड ही यूज करते हैं जितने भी क्लाइंट्स का, कभी मैंने प्रीपेड कार्ड ऐड ही नहीं किया। तो मैं इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि आपका पहले प्रीपेड चल रहा था, वही कार्ड आपने बिजनेस मैनेजर में लगाया तो ऑटोमेटेड पे चला गया वो। हाँ जी, अब वो ऑटोमेटेड पे चला गया और हर टाइम कार्ड भी एक्टिव नहीं हो सकता। आपने मुझे कहा था ना कि कार्ड डीएक्टिवेट कर दें, जब वो ऐड कंप्लीट होगी तो वो खुद ही वहां से जब डिडक्ट कर लेगा जब दोबारा एक्टिव होगा। तो सर वो बीच में 2 दफा ऐड जो है वो ब्लॉक हो गई थी, अच्छा, रिस्ट्रिक्ट हो गई ऐड थी, रुक वो गई। चल नहीं थी, ठीक, थी। हाँ जी। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप फैसल बैंक का जो वर्चुअल कार्ड है ना, इसकी एड्स की पेमेंट्स के लिए, उसको बनवा लें आप फैसल बैंक से। वो आपको मिल भी जाएगा इजीली 1 वीक के अंदर। आप उसको डेडिकेटेडली यूज करें, वो ऑनलाइन होगा, उसके अंदर आप पैसे ट्रांसफर कर लें अपने जो रियल अकाउंट है वहां से, जितनी आपने एड स्पेंडिंग करनी है, और 24/7 एक्टिव रहेगा कार्ड, तो आपको मसला नहीं बनेगा। क्योंकि अभी आपने वो सेल्स जनरेट नहीं की बिजनेस में ना, जैसे ऑटोमेशन पे बिजनेस चल रहा है, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, पैसे आप कार्ड में सिर्फ ऐड कर रहे हो, सिर्फ एड्स को आपने ऑप्टिमाइज करना है और आपको सेल्स आ रही होगी। हाँ जब जी। आपको ये वाली आदत पड़ जाएगी, फिर आप कहेंगी कि मैं कार्ड के अंदर सारे पैसे आज ही पूरे मंथ के डाल देती हूँ और मैं अपनी कैंपेन्स पे वर्किंग करती हूँ, प्रोडक्ट ऐड करती हूँ और मैं ऐड चलाती हूँ और मुझे सेल्स आ रही होंगी। तो इस हाँ जी। तरीके से फिर आपको वो जब आदत पड़ जाएगी, फिर आपने कभी भी प्रीपेड की तरफ नहीं जाना, क्योंकि पहले आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हो, कभी 10,000 की, 7,000 की ऐड चला दी, लेकिन जब हाँ आपने जी। मिलियंस की सेल्स लेके आनी है तो पॉसिबल है आप एक मंथ के अंदर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख यहाँ तक सेल्स भी लेके आ सकती हैं। जी, मैं अभी तक वैसे इसी तरह करी थी, बट लास्ट 2-3 मंथ से ना मैं जितनी मैंने मंथ में सेल करनी होती थी, मैं वो पहले ही एड फंड्स कर देती थी फेसबुक से। जी जी। तो फिर वो इंस्टाग्राम पे मैं यूज करती जाती थी, मेरे लिए वो थोड़ा बैलेंस्ड हो जाता था चीजों को मैनेज करना। चले, मैं उसका देखता हूँ कि प्रीपेड का अगर ऑप्शन मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो किस तरीके से, अगर पॉसिबल है तो फिर मैं आपको गाइड कर दूँ। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। ट्रेनिंग अभी मैं आपको फाइबर के कुछ लेवल्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है जी, न्यू सेलर this is where everything starts. When you create a gig on Fiverr, you are automatically ranked as a new seller. अच्छा, कुछ लोग बायर जो आके ना फिल्टर जब लगाते हैं ना, तो वो कम पैसे उन्होंने देने होते हैं, तो वो न्यू सेलर के फिल्टर को भी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब देख रहे हैं लोकल सेलर प्रो सर्विसेज ऑनलाइन, और सेलर डिटेल्स के अंदर जाएं तो ये देखिए न्यू सेलर। तो न्यू सेलर पे क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं कि न्यू सेलर कम पैसों पे उनकी गिग रैंक हो रही होंगी, तो वो अप्लाई करते हैं, तो उनके पास कम पैसों वाले न्यू सेलर्स आ जाते हैं। तो कुछ लोग हायर करते हैं न्यू सेलर्स को। तो अगर कोई न्यू सेलर वाले लेवल पे है तो उसने डिसअपॉइंट नहीं होना कि उनको ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे। रिस्क का मामला जो है वो अल्लाह की तरफ से है, मेहनत इंसान के हाथ में है, आप लोगों ने मेहनत करनी है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट अप टू 7 एक्टिव गिग्स, ऐड टू एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग। ठीक है, और ये इसके फीचर्स हैं। लेवल 1 जब है, उसकी जो इनकम है वो एटलीस्ट $400 जब आप अर्न कर लेते हैं तो आप लेवल 1 को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप डिटेल्स ये जो है मेंटेन फॉर इतने आपने रेटिंग उसकी मेंटेन करनी होती है ओवर 60 डेज के अंदर। डिलीवरी 90% आपका रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। रिस्पॉन्स रेट उसको कहते हैं कि अगर कोई मैसेज करता है तो आपने फ़ौरन से उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स रेट आपका डाउन होगा, रेटिंग भी इससे नीचे आ गई, $400 आपने कमा लिया लेकिन आप लेवल 1 सेलर नहीं होंगे। स्कोर इसका जो है 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट ओवर 60 डेज।
अचीव 90% ऑन टाइम डिलीवरी स्कोर ओवर 60 डेज, ठीक है, रिसीव नो वार्निंग ओवर 30 डेज, कोई वार्निंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये लेवल 2 है, $2000 की जब आप अर्निंग करते हैं तो लेवल 2 पे मूव कर जाएंगे। इसके अंदर भी ये जो क्राइटेरिया है इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और टॉप रेटेड है, इसके लिए $20,000 अर्निंग आप करेंगे अकाउंट से, तब आप टॉप रेटेड सेलर बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब मैं जाता हूँ प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप गिग क्रिएशन, अभी हमारे पास 10 मिनट रह गया, नहीं तो मैं आपको गिग क्रिएशन का भी डेमो दे देता। एक टूल है जिससे हम कंपेटिटर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है। कीवर्ड डेंसिटी उसको बोलते हैं, एसईओ की ये टर्म भी है कि उसकी शिद्दत कितनी कितनी दफा वो यूज हुआ है कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कीवर्ड डेंसिटी चेकर, ठीक है, ये एक टूल मेरे पास ओपन हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी कंपेटिटर है, कोई कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है, सपोज यही कर लिया है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब ये टॉप पे अगर रैंक कर रहा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन को उठाऊंगा, उठा के मैं देखूंगा कि इसका फोकस कीवर्ड क्या है, इसने यूज किया हुआ है। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। इसको मैंने किया कॉपी। अब मैं चला गया टूल के अंदर और यहाँ पे मैं जाता हूँ टेक्स्ट इनपुट के अंदर। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन और मैं इसको चेक करता हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट, और इसको मैं करता हूँ परफॉर्म चेक। अब मुझे उस गिग के जितने भी मल्टीपल टाइम जो यूज हुए हैं कीवर्ड्स वो दिखा देगा। अब ये देखिए, एडवर्टाइजिंग 5 टाइम उसने यूज की है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, सेटअप, फेसबुक, ये 3 कीवर्ड्स जो उसने हैं वो मल्टीपल टाइम यूज किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं। फिर कंपेटिटर का जब आपने कंपेटिटर एनालिसिस करना है तो उसके अंदर आपने उसके पैकेजेस यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले तो एक कैटेगरी देखनी है आपने, कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग, फिर आगे सब कैटेगरी क्या है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, फिर कैटेगरी क्या है, एड सेटअप एंड मैनेजमेंट। जब तक ये एक्यूरेट कैटेगरी नहीं होगी आपकी गिग रैंकिंग में नहीं आएगी। ठीक है, ये आपने कंपेटिटर को देख लेना है, 4 से 5 या जितने भी कंपेटिटर उस कीवर्ड पे बैठे हैं उनको ओपन करें, ओपन करके आपने यहाँ से देख लेना। ठीक है, वो कैटेगरी आपने भी चूज कर लेनी है, लिख लेना अपने पास वर्ड फाइल पे। ठीक है, उनकी जो पैकेजेस है वो क्या ऑफर कर रहा है, इसके अंदर कितने पैसे चार्ज कर रहा है वो आपने नोट डाउन कर लेना है। बाकी कंपेटिटर्स क्या वो बट दे ऑफर, ये इसके अंदर आपने देख लेना है। ठीक है, उनकी लाइंस उन्होंने क्या क्या ऐड की हुई है इसके अंदर, इसको रीड करके आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको रीराइट करना है। अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी लाइक जैसे पिक्सल सेटअप, कैटलॉग और बिजनेस मैनेजर सेटअप, एड अकाउंट क्रिएशन, और इस तरह की कुछ कंपलसरी चीजें होंगी हर गिग के अंदर आ रही होंगी, तो अगर वो कंपलसरी है तो वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना ऐसा, लेकिन उनका ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं ना। तो उस केस में आपने उसका ऑर्डर चेंज कर देना है। लास्ट वाली चीजें आप पहले लिख दें या मिडल में लिख दें, तो एज इट इज उठा के आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। जब आप लोगों ने सारा ये डिस्क्रिप्शन लिख लेना है, लिखने के बाद एक हमारे पास टूल है, यहाँ पे लिखेंगे प्लेजरिज्म चेकर। ये आपको डुप्लीकेट कंटेंट का बताता है, प्लेजरिज्म चेकर। आपने डिस्क्रिप्शन लिख के उसको यूनिक रीराइटिंग करके लिखने के बाद आपने इस टूल में डालना है और देखना है कि इसके ऊपर डुप्लीकेट तो नहीं है कंटेंट। ठीक है,
मैं जिसको रिकमेंड करता हूँ वो है क्यू टेक्स्ट। ठीक है, qtext.com। इसके ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पे पेस्ट करनी है। और अब मेरे पास तो वो क्लाइंट, ये जो कंपेटिटर है उसकी सेव है, तो मैं इसको करता हूँ चेक फॉर प्लेजरिज्म। देखिए वो लिखा नो प्लेजरिज्म फाउंड। ठीक है, तो आपका यूनिक कंटेंट होगा तो आपकी गिग रैंकिंग में आएगी। अब मुझे ट्रेनिंग्स बताएं कि मंडे तक किस ट्रेनिंग की कितनी कितनी गिग्स बन जाएंगी। कोई दो, तीन, पाँच, छः, सात। अब सर्विसेज निकालना मुश्किल है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों ने पहले कीवर्ड्स निकालने लो कम्पिटिटिव। 8 निकाल लें, 10 निकाल लें, 20 निकाल लें, कीवर्ड्स निकाल के अपने पास रख लें। वो शीट आपने शेयर नहीं करनी। उन कीवर्ड्स के ऊपर आपने डालना है पहला कीवर्ड, तो उसके 5 कंपेटिटर्स ओपन कर लेने हैं। अब आपने गिग की राइटिंग करनी है। 5 कंपेटिटर्स ओपन कर लेने, उसी को देख के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनके टाइटल रीड करके थोड़ा यूनिक टाइटल अपना लिख देना है। फिर डिस्क्रिप्शन जो है वो काफी यूनिक लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, उनके पैकेजेस, उनकी प्राइसिंग, क्या वो ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर। इस तरह करके तो आपके पास एक लंबी लिस्ट बन जाएगी गिग्स की। अच्छे से थंबनेल बनाएं और उसको ऑप्टिमाइज करके उनको कर दें पब्लिश। ठीक है, तो उम्मीद है कि विद इन अ वीक ऑर्डर्स आने इंशाल्लाह हो जाएंगे कुछ ट्रेनीज के। और जिनकी अच्छे परफॉर्म करेंगी गिग्स वो रैंक हो जाएंगी, और जिनकी नहीं करेंगी तो उनको फिर अल्टरनेटिव मैं बताऊंगा किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है गिग्स को फर्दर। उनके वीक पॉइंट्स कैसे देखने हैं, उसको ऑप्टिमाइज करने के बाद अगर फिर भी वो रैंक नहीं होती, फिर हम नई जो सर्विसेज हमने कीवर्ड्स फाइंड किए हैं उनके ऊपर हम गिग्स बना के डाल देंगे। और जो नई काम कर रही है 1 डेढ़ महीने तक, उनको हम डिलीट कर देंगे। फिर इसी तरीके से जब गूगल एड्स का मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो उसकी भी सात क्या उसकी 20 गिगे बन सकती हैं। तो आपके पास तो 7 की स्लॉट है। तो उसमें फिर हम जो गिग्स फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद उसकी भी लिस्ट बना के इसी तरीके से जितनी गिग्स की स्लॉट रह जाएगी वो हम पब्लिश कर देंगे। आप किसी भी समिया गुल, आप
किसी भी एड से रिलेटेड फेसबुक मार्केटिंग की बना लें, अगले वीक में आपका टोटल कंप्लीट हो जाना। ठीक है, अगले वीक के अंदर फेसबुक मार्केटिंग का टोटल मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप गिग्स बनाएं फेसबुक एड से रिलेटेड, इंस्टाग्राम एड से रिलेटेड, सारी चीजें आप लोग सीख जाओगे। नहीं, जब आप नूरीन इकबाल, अगर आप क्रिएट गिग करेंगी ना, जैसे ये मेरे पास बनी हुई है प्रोफाइल, ठीक है, अगर यहाँ पे अब ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट गिग, तो ये ओपन होगी। यहाँ पे प्राइसिंग कैटेगरी सिलेक्शन के बाद यहाँ पे नीचे टैग्स ऐड होते हैं। ये ऐड करने के बाद जब मैं पब्लिश के बटन पे जाऊंगा तो हो सकता है मेरे से इंग्लिश का टेस्ट मांग ले। वो मैंडेटरी है सम टाइम, अभी कुछ रिसेंट टाइम में जो बच्चों ने बनाई है उनके साथ तो आया था टेस्ट इंग्लिश का, पब्लिश के टाइम पे आता है। तो आप चेक कर लें पहले एक बना के, तो अगर वो टेस्ट आएगा तो वो आपने कोशिश करनी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको पास करें, नहीं तो वो 90 डेज का लगा देगा आपको। ठीक है। अच्छा जी, मोहम्मद समीद कह रहे हैं कि बेसिक के ऊपर नहीं आता, अगर फ्लुएंट करेंगे तब आएगा। तो आप ये इनकी जो इंस्ट्रक्शन है कि वो बेसिक पे रहने दें, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं बेसिक इंग्लिश रहने दें और उसके ऊपर आप गिग बनाएंगे तो आपको ये मसला नहीं आएगा टेस्ट का। जो चाहते हैं कि टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना, टेस्ट ऑनलाइन होगा मारिया। यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाएंगे, ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, नीचे एमसीक्यूज होंगे उसके, वो आपने सिलेक्शन करनी है। तो उसके बाद आई थिंक वो 40 क्वेश्चन होते हैं फाइवर के ऊपर। नहीं, सोशल मीडिया का आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा सना, अगर आपने पहले पास किया हुआ है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग का टेस्ट तो इट्स ओके। 11 और 12 के नोट शेयर कर दें। सुमैया गुल कह रही हैं अवैस अली या मरियम इम्तियाज, मरियम इम्तियाज के तो आई थिंक पेपर्स हो रहे हैं। जी, ट्रेनीज क्लास को करते हैं वाइंड अप, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। Record